वज़ीर-ए-आज़म ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी उम्रा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। ईद का चांद मंगल को नजर आने की उम्मीद। रुयत हिलाल के लिए मुल्क के अक्सर इलाकों का मतला साफ होगा। माहिरीन के मुताबिक दिखाई देने के लिए मंगल शाम को चांद की उम्र पूरी होगी। पेशावर की गैर सरकारी मकामी कमेटी ने भी ईद का चांद देखने के लिए कल इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक ही रोज होने की तवक्को। जजेस को धमकी अमेज खतूत में मौजूद केमिकल आम दुकानों पर दस्तयाब आर्सेनिक से मुख्तलिफ निकला। CTD ने कई पंसार स्टोरों से आर्सेनिक केमिकल खरीदा। मार्केट में मौजूद आर्सेनिक पीले रंग का जबकि खतूत में मिलने वाला सफ़ेद रंग का है। तफ्तीशी टीमों का दवासाज और केमिकल बनाने वाली कंपनियों से मुआवनत का फैसला। आर्सेनिक इस्तेमाल करने वाली अदविया साज कंपनियों की फहरिस्त भी तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नौमुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी कल के इजलास में होगा। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की मंजूरी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकॉनमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 607 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 69,025 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। गज़ा जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त। मुज़ाकरात में मुतनाज़ा नकात पर इत्तफ़ाक़ का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक गज़ा जंगबंदी से मुतालिक हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात काहिरा में हुए। मुआहदे के बुनियादी नकात पर इत्तफ़ाक़ के बाद कतर और हमास के वफूद वापस रवाना हो गए। हमास की जानिब से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। फ़लस्तीन की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 2012 से UN में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल। 193 में से 140 अरकान फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुसल्लह फ़ौज को इसराइल पर हमले की मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली। ईरान ने 9 मुख्तलिफ मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ कर दिया। सजील नामी ईरानी मिसाइल 2500 किलोमीटर के फासले तक मार कर सकता है। खुरम शहर, अमाद और शहाब मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईद से पहले हर तरफ महंगाई का तूफान आ गया। चिकन, फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपए किलो, मुर्गी 650 रुपए किलो हो गई। लहसुन अदरक 800 रुपए किलो तक जा पहुंचे। केला 200 से 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में औसत महंगाई 25% थी। शहरी इलाकों में तवानाई के फ़रात ज़र भी 50.6% रही। सिंध में कच्चे के डाकू अब हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। कहते हैं कच्चे के इलाकों को सील कर दिया गया है। असलहा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। घोटकी और सक्खर में अगवा की वारदातें ज़ीरो हैं। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर से आज बाप और उसका 6 साला बेटा अगवा। डाकुओं ने रिहाई के लिए भारी तावान का मुतालबा कर दिया। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 18 हो गई।
MQM का रेंजर्स को सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो नहीं, रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात दें। लुटेरों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत का यू टर्न, पार्टी में इख्तलाफात पर बयानबाजी से तौबा कर ली। PTI रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद की। शेर अफजल मरवत ने इख्तलाफात की बात की, मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग भी दी। ताज़ा बयान में शेर अफजल अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, कहा पार्टी में इख्तलाफात पर बात नहीं करूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरयार अफरीदी के बाद कासिम सूरी के भी शिकवे। समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा बखूबी जानता हूं कि किस ने बानी PTI को दिए वफादारी के हलफ से खयानत की। कौन कौन बानी PTI के नजरिए पर आर्जी ऐश व इशरत, कुर्सी के इश्क में मुब्तला और बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कौन जेल से गलत पैगाम रसानी करता है। जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का मामला, तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने पर गौर। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी में MI, IB और ISI का एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को भेज दी। बादी नजर में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के 3 बड़े शहरों में शजरकारी ग्रीन डेवलपमेंट मंसूबे का आगाज़ भी किया जाएगा। हर सरकारी महकमे में स्मॉग कोऑर्डिनेशन यूनिट कायम। मुंतखब अजला में स्मॉग कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। जनूबी गजा से इसराइली फौजियों की बड़ी तादाद में वापसी। इसराइल ने एक ब्रिगेड छोड़कर तमाम फौजी दस्ते वापस बुला लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के अज़ाइम वाज़े नहीं। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। दौरानिया 4 मिनट 27 सेकंड होने का इम्कान। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होगा। इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। ग्रहण अमरीका और कनाडा में जुज़वी नजर आएगा। चांद सूरज के सामने आने की वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा।